हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बिलव चैनल बिलव साइकोलॉजी। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि स्ट्रीम कैसे चूज करना है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 11th क्लास में जो आपके स्ट्रीम के साथ डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट है वो तो है ही, उस पर तो हम कोई बात कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट के ऑप्शंस होते हैं उनमें आपको कैसे चूज़ करना चाहिए, मैं आपको ये बताऊंगी नहीं कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। मैं आपको तरीका बताऊंगी, अप्रोच बताऊंगी, जिससे आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। पॉइंट क्लियर है? तो पहला जो पॉइंट है जिस बात पे आपको ध्यान रखना है, मैं हमने 4 ही स्टेप लिए हैं। 4 स्टेप में हम डिसाइड करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज ऑफ कोर्स द इंटरेस्ट प्लस स्ट्रेंथ। आप किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट है का मतलब है कि आपको खुद से मन होगा पढ़ने का। जैसे कई सारे बच्चे हैं जिनको हिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है, तो उनको मन ही रहता है कि हम हिस्ट्री के बारे में और पढ़े और जाने। कुछ बच्चे होते हैं जिनको फिज़िक्स बहुत बढ़िया लगता है, उनको लगता है नहीं हमको फिज़िक्स के बारे में और पढ़ना है, जानना है, वो खुद से डेरिवेशन वगैरह प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो अगर आप देखिए आपका इंटरेस्ट अगर फिज़िक्स में है और आपकी स्ट्रेंथ अगर न्यूमेरिकल में है, मतलब आपको फिजिक्स में अच्छा लगता है और ऊपर से आपका मैथ्स में भी स्ट्रांग हो, तो इससे एक कॉम्बिनेशन बनता है कि जो सब्जेक्ट आपको जो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है उस सब्जेक्ट को करने के लिए आपके पास स्ट्रेंथ भी है, एबिलिटी भी है। तो इस तरीके से आपको चूज करना। जैसे इलेक्टिव में बहुत बार ऐसे फाइन आर्ट्स होती है, फिर योगा होता है, फिर आईपी ये सब होता है। आईपी मतलब इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें होती है। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा ऐसे कंप्यूटर वगैरह इन सब में आपको इंटरेस्टिंग लगता है और सेम एज आपको जो कोडिंग वगैरह है वो कोड वगैरह लिखने में स्ट्रेंथ भी है, मतलब आपको थोड़ा बहुत आता है। और अगर नहीं आता है, ज़रूरी नहीं है कि जो आपका इंटरेस्ट हो उसमें आपका स्ट्रेंथ हो। ज़रूरी नहीं है, मैं इसको काट रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। बट जहाँ पे आपका इंटरेस्ट होगा ना, वहाँ पे विथ इंटरेस्ट धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे, पढ़ते रहोगे इंटरेस्ट के साथ, तो आपका स्ट्रेंथ भी डेवलप हो जाएगा। तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको जिनको पेंटिंग आर्ट ये सब करना बहुत अच्छा लगता है और वो लोग उसमें थोड़ा बहुत अच्छे भी है, तो वो लोग फाइन आर्ट्स की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। कुछ बच्चे हैं जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है और फिर उनकी जो बनावट है, जो मतलब बॉडी स्ट्रक्चर है, वो एथलेटिक भी है, स्पोर्ट्स अच्छा भी लगता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए वो लोग खेल कूद करना चाहते हैं, तो वो लोग इसमें जा सकते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि आपको किस मतलब बेसिस पर डिसाइड करना है। तो पहला बेसिस जो मेरा रहता है वो ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रहता है। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि 2 दिन का बात है, इट्स ए लॉन्ग जर्नी, 2 इयर्स का जर्नी होता है आपका 11 + 12। और फिर अगर आपने इस सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ना है, हो सकता है कई बार बच्चे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको छोड़ के जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उन पे भी आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप आगे बढ़ोगे तो मोटा मोटा आपका अगर जैसे ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया या फिर मास्टर्स वगैरह आप अगर करोगे करोगे ना, तो मोटा मोटा देखे तो जैसे 2 फिर 4 6 मतलब 7 कि 8 साल का जर्नी तो आपका हो ही जाता है एक फील्ड में, एक सब्जेक्ट में। इसीलिए इंटरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, मेरा ये मानना है। ओके, नाउ कम्स द सेकेंड थिंग इज़ कि जो सब्जेक्ट है अब उसकी अंडरस्टैंडिंग भी देखो। देखो, ये एक बात है, पहली बात तो इंटरेस्ट है, दूसरा बात है कि उसकी जो स्कोरिंग पैटर्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे मोस्टली जो आपके मैथ्स फिज़िक्स ये सब होता है, मैथ्स वगैरह इनका तो पेपर जैसे पूरा का पूरा होता है। लेकिन जैसे बायोलॉजी होता है या फिर हमारा जो सब्जेक्ट है अपना जो साइकोलॉजी है, इन सारे सब्जेक्ट में कई बार क्या होता है कि आपका जो थ्योरी है वो 70 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल जो है वो 30 मार्क्स का होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो 70 मार्क्स का है उसमें अगर आपने अच्छा स्कोर किया है, नहीं भी किया है, बट अगर आपने प्रैक्टिकल में अच्छा स्कोर कर लिया है तो ओवरऑल आपका जो स्कोर है वो बहुत हाई हो जाता है। समझ गए ना? जैसे मेरा क्या था, मेरा जैसे 12 में मैं एक बात बताती हूँ, मेरा क्या था कि मुझे बायोलॉजी में मुझे आया था 65 और प्रैक्टिकल में मुझे आ गए 30 आउट ऑफ 30। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरा मतलब बायोलॉजी में ओवर मतलब टोटल मार्क्स मेरा 95 बन गया था। सेम एज मेरा जो सब्जेक्ट था वो आईपी था, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस था। तो उस पर भी मुझे कुछ था ऐसा आया था, आई थिंक इट वाज 62 और समथिंग कुछ था, और प्रैक्टिकल में सेम मुझे 30 मिला। तो उस हिसाब से मेरा 92 या 93 ऐसा ही कुछ
स्कोर बना था आईपी में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, काफ़ी साल हो गए हैं उस बात को। तो इस तरीके से मैं बस बता रही हूँ कि कई बार आपको स्कोरिंग देखकर भी लेना है। जैसे कई जगह पे आपकी हिंदी होती है इलेक्टिव में, तो हिंदी वैसे तो बहुत ही प्यारी सब्जेक्ट है, लेकिन जब उसका पेपर होता है तब 100 नंबर का पेपर होता है। तो आपको 100 का लिखना होगा, और फिर थ्योरी सब्जेक्ट में 100 नंबर का लिखना और उसमें अच्छा मार्क्स स्कोर करना इज़ काइंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट थिंग। तो इस हिसाब से अगर हम कुछ ऐसा सब्जेक्ट देखें जिसमें हमारा इंटरेस्ट भी हो, स्कोरिंग पैटर्न भी अच्छा हो, यानी जिसमें 30 मार्क्स हमको प्रैक्टिकल से मिल सकता है, और 70 में से अगर हम 50 वगैरह के आसपास भी कुछ स्कोर कर ले, और इधर 27-8 अगर हमको मिल जाता है तब भी तो हमको अच्छा स्कोर मिल रहा है। तो इस तरीके से आप डिसाइड करके देखना, थोड़ा दिमाग लगाना। ओके, देन द सेकेंड थिंग इज, सॉरी थर्ड थिंग इज ऑफ कोर्स द करियर कनेक्शन, कि आप जो सब्जेक्ट ले रहे हो उसका रेलेवेंस है क्या फ्यूचर में। मतलब जो आप सब्जेक्ट अभी ले रहे हो उसका कोई काम हो सकता है क्या फ्यूचर में। जो आप करियर जो भी मतलब करना चाहते हो, जो आपका फ्यूचर गोल है, जो आपका करियर है, उसमें ये सब्जेक्ट का कोई काम आएगा, कहीं पे काम आ सकता है, या फिर क्या इस सब्जेक्ट को लेके आप आगे एक करियर बिल्ड कर सकते हो कि नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों को भी देखना। ओके, देन द थर्ड वन, सॉरी मैं बार बार ये भूल क्यों जा रही हूँ, 3 को 2 बोल रही हूँ, मतलब 4 को 3 बोल रही हूँ 3 को 2 बोल रही हूँ। ओके, तो क्योंकि मैंने इसके पहले भी ना 1-2 क्लासेस रिकॉर्ड की हैं, तो वो बात करते करते ना ऐसे वो हो गया है। सो 4 नंबर इज़ प्रैक्टिकल रियलिटी। तो अभी देखो, हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखा है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी होना चाहिए, फिर स्कोरिंग पैटर्न अगर अच्छा होना चाहिए। बट क्योंकि ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो अगर आपको इसमें भी मेन सब्जेक्ट के जितना ही टाइम और एफर्ट लग रहा है, तो कहीं ना कहीं जाके आपको थोड़ा सोचना है। क्योंकि आपका जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो आपका इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए जो कि इंटरेस्टिंग लगता हो आपको, स्कोरिंग हो, और प्लस उसको उतना टाइम नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि जो आपकी मेन सब्जेक्ट है, जैसे आपका अगर साइंस स्ट्रीम है या फिर कॉमर्स कोई भी स्ट्रीम है, तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी सब्जेक्ट होती है, जैसे बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, फिर फिज़िक्स, मैथ्स। तो इनमें बहुत टाइम जाएगा। तो इसके साथ साथ अगर आपका जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उस पर भी बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, बिल्कुल मेन सब्जेक्ट की तरह, एज इक्वल एज मेन सब्जेक्ट, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की इशू हो सकती है। इसीलिए अपना जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो ये 3-4 विषय पे मतलब बेस्ड होना चाहिए। फर्स्ट वन इज़ इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, जो कि आपको ईजी बनाएगा सब्जेक्ट को। देन उसका जो स्कोरिंग वगैरह है वो भी थोड़ा देखना ईजी होगा। फिर हमको देखना है कि टाइम और एफर्ट थोड़ा सा कम लगे मेन सब्जेक्ट की तुलना में। एंड द फोर्थ वन इज ऑफ कोर्स, क्या इसका रेलेवेंस होगा क्या फ्यूचर में या नहीं। ओके, सो दिस आर सम पॉइंट्स। बट कई बार क्या होता है, एक लास्ट में मैं आपको और एक पॉइंट बताती हूँ। देखो, ऐसा नहीं है कि जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसको तो हमने एकदम से ऐसे ही मतलब छोड़ दिया है, वही मतलब उसका कोई मतलब इम्पोर्टेंस ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपके फाइन आर्ट्स हो जाएंगे इस तरीके के, तो ये सब्जेक्ट में आप कई बार ना करियर भी बना सकते हो। इसीलिए ये इस चीज़ को भी सोचना, जैसे मैंने करियर रेलेवेंस बोला, उस पर मैं इस पॉइंट को ऐड करना चाहती हूँ कि रेलेवेंस के साथ साथ आप देखना क्या इससे आप सिर्फ और सिर्फ इस सब्जेक्ट को लेके एक इंडिपेंडेंट करियर की तरफ जा सकते हो कि नहीं, वो भी आपको थोड़ा देखना है। क्योंकि हो सकता है जो मेन सब्जेक्ट्स है उस पर टाइम के साथ आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए, लेकिन कोई एक तो बचना चाहिए, कुछ तो बचना चाहिए जिसको लेके आप आगे बढ़ोगे। तो इन सारी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपने लिए बेस्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ करना है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है स्ट्रीम कैसे चूज़ करना है, वो देखनी है। और इसके बाद जब आपने स्ट्रीम चूज़ कर लिया, सब्जेक्ट चूज़ कर लिए, अभी आपको जानना है 11th शुरू कैसे करनी है। उसके लिए हाउ टू स्टार्ट क्लास 11 वाला भी एक मेरा वीडियो है जिसको भी आपको देखना है। सो दैट्स ऑल। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी है then welcome to the channel. Please do check out the channel. This channel can be a game changer for you. So that's all. थैंक यू सो मच। और आपका कौन सा सब्जेक्ट आप लोगे उस सब्जेक्ट का नाम कमेंट करना। जैसे आपका अगर फाइन आर्ट्स है तो फाइन आर्ट्स आप कमेंट करना, आपका सब्जेक्ट अगर आईपी है तो वो भी कमेंट करना। जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हो एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट का नाम मुझे
कमेंट में मेंशन करना। थैंक यू सो मच।